सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पूर्व मेघ में आए हुए भौगोलिक शब्दों के वर्तमान नाम जानेंगे। उनके पहले प्राचीन नाम क्या थे, अब उन्हें क्या कहा जाता है, यह जानेंगे। कल हम लोगों ने भूभागों के विषय में पढ़ा था कि मेघदूतम में जो भूभाग आए हैं उनका वर्तमान नाम क्या है। आज भौगोलिक शब्दों के विषय में जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारी पुस्तक मोतीलाल बनारसी दास की है, तो इसमें जो पद्य संख्या दी हुई है वही हमने डाल रखी हैं। मेघदूतम में काफ़ी प्रक्षिप्त श्लोक हैं, तो हो सकता संख्या में कुछ बदलाव हो, लेकिन मोतीलाल बनारसी दास से ये मैच करते हैं पद्य की संख्या यानी श्लोक संख्या। तो प्रारंभ करते हैं। पूर्व मेघ में आए हुए भौगोलिक शब्द तथा उनके वर्तमान पर्याय यानी कि नाम। पहला है अवंती। इसका वर्णन पद्य 30 में है। यह पश्चिमी मालवा का भाग है वर्तमान समय में, और इसकी राजधानी उज्जैनी मानी गई है। दूसरा है अगला आम्रकूट। पद्य यानी श्लोक 17 में वर्णन है। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में अमरकंटक इसको कहा जाता है, और ये तो इसकी ऊंचाई दी हुई है 3498 ऊंचाई है इसकी, तो इससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ हमें ये जानना है कि आम्रकूट को अमरकंटक इसको मानेंगे हम लोग। अगला है उज्जैनी। ये आया उज्जैनी, तो उज्जैनी का वर्णन 27 में देखेंगे। 27वें पद्य में है। उज्जैनी को वर्तमान समय में उज्जैन कहते हैं। यह मालवा में है, वर्तमान समय में उज्जैन नाम से प्रसिद्ध है और मालवा में है। जिसको जो अवंती की जो राजधानी थी उज्जैनी, वही अब वर्तमान समय में उज्जैन है। यहाँ पे पहले ही नंबर में अवंती आया है ना ये, तो इसकी राजधानी जो प्राचीन समय में उज्जैनी थी, अब इस समय उज्जैन नाम से प्रसिद्ध है और मालवा में है। और अगला है कनखल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कनखल का नाम नहीं परिवर्तित हुआ। कनखल का वर्णन पद्य 52 में हुआ है। हरिद्वार के पास का यह तीर्थ है, उत्तर प्रदेश। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थल में है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है पेपर की दृष्टि से। और यूपी के टीजीटी के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुरुक्षेत्र, यह भी इम्पॉर्टेंट है। पद्य 50 यानी 50वें श्लोक में कौरवम क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, तो पंजाब में थानेश्वर के पास इसका स्थान वर्तमान क्या है? कुरुक्षेत्र वर्तमान समय में कहाँ पर है? पंजाब में थानेश्वर के पास। ऐसे ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं और बड़ी परीक्षाओं में तो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने ये सोच के वीडियो बनाई है। अगला है कैलाश। कैलाश का वर्णन पद्य 11 में है। तिब्बत में मानसरोवर के पश्चिमोत्तर की ओर हिमालय की 20,226 फीट ऊंची चोटी का नाम कैलाश। क्रौचरंध्र, लंबाई से हमें कोई लेना देना नहीं, लंबाई नहीं पूछी जाएगी, बस इतना जाने कैलाश तिब्बत में मानसरोवर के पश्चिमोत्तर में हिमालय की एक चोटी का नाम है। क्रौचरंध्र 59 नंबर पे है। इसे नीतिमाड़ा दर्रा कहते हैं। वर्तमान समय में नीतिमाड़ा दर्रा इसे कहते हैं। चलते हैं हम लोग अगले पेज पर। अगला है गंधवती। गंधवती एक छोटी सी नदी है जो वर्तमान में गंधवती घाट के समीप सिप्रा में मिलती है, यानी कि गंधवती सिप्रा की सहायक नदी है। तो इसका वर्णन है पद्य 35 में। अभी हम इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे जिसमें क्रम से नदियाँ रहेंगी, क्रम से पर्वत रहेंगे, ताकि क्रम लगाने के लिए जब आए तो आप लोगों का गलत ना हो। क्रम से मेघदूतम में क्रम से नदियों के विषय में पूछ लिया जाता, क्रम पूछ लिया जाता, तो वो गलत ना हो।
और उसको हम बाई ट्रिक बताएंगे तो बड़ी आसानी से आप लोग जान जाओगे। अगला है गंभीरा। गंभीरा भी एक नदी है, पद्य 42 में इसका वर्णन है। उज्जैन जिले की एक नदी जो सिप्रा में जा मिलती है, यानी कि गंधवती भी सिप्रा से मिलती, गंभीरा भी सिप्रा से मिलती, गागा वाली दोनों सिप्रा से मिल रही हैं। अगला है चर्मणवती। चर्मणवती पद्य 47 में वर्णन है। मालवा में चंबल नदी को कहते हैं चर्मणवती, जो यमुना की सहायक नदी है, यानी चंबल यमुना की सहायक नदी है। वर्तमान समय में चंबल कहते हैं चर्मणवती को। जाह्नवी पद्य 51, जाह्नवी गंगा को कहा गया है, गंगा शब्द नहीं आया, जाह्नवी शब्द प्रयोग किया है कालिदास ने। दशार्ण 41वें पद्य में जाह्नवी यानी कि गंगा जी। दशार्ण पद्य 23 पूर्वी मालवा राजधानी विदिशा, ऐसे समझेंगे। दशार्ण यानी कि पूर्वी मालवा और राजधानी विदिशा, दशार्ण की राजधानी विदिशा। अच्छा, विदिशा किस नदी के किनारे बसा था? विदिशा वेत्रवती नदी के किनारे, यानी बेतवा। दशपुर पद्य ये क्या है 49, दशपुर 49 नंबर पद्य में इसका वर्णन है। और ये वर्तमान समय में मंदसौर मध्य प्रदेश में है, मंदसौर नाम से जानते हैं दशपुर को। अगला है देवगिरी। देवगिरी पद्य 44 देवगढ़, मंदसौर और उज्जैनी के मध्य का भाग है ये देवगिरी। देवगिरी को देवगढ़ कहते हैं वर्तमान समय में। देवगिरी को देवगढ़ और रामगिरी को रामगढ़ कहते हैं। रामगढ़ तो आधुनिक पुरातत्व विभाग के अनुसार कहते हैं। विल्सन क्या कहते हैं कल बताए थे। अगला है निर्विंध्या पद्य 28 विंध्य पर्वत से निकलने वाली संभवतः पार्वती नदी। निर्विंध्या को पार्वती मान रहे हैं कुछ टीकाकार, और ये मालवा में बहती है, मालवा के क्षेत्र में। अगले पेज पर देखते हैं। फिर है नीचईगिरी पद्य 25 भिलसा के पास एक पर्वत है, नीच एक पर्वत है, संभवतः उदयगिरी पर्वत इसे माना जाता है। नीचईगिरी पर्वत को संभावना की जाती है कि वह उदयगिरी पर्वत है और भिलसा के पास का है वर्तमान समय में। ब्रह्मावर्त पद्य 50 दिल्ली के पूर्वोत्तरवर्ती प्रदेश, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहलाता है। और मानस, जैसे पूछ लिया जाएगा ब्रह्मावर्त को वर्तमान समय में यह कौन सा प्रदेश है, तो दिल्ली के पूर्वोत्तरवर्ती प्रदेश को इस समय मतलब पहले ब्रह्मावर्त कहा जाता था, अब यह पूर्वोत्तरवर्ती प्रदेश है। मानस पद्य 27 देखिए सारे तथ्य हम आपके सामने रख रहे हैं, पता नहीं किस टाइप से प्रश्न बना दिया जाए। अगर आप सारे तथ्य पढ़े रहेंगे तो उत्तर पहचानने में आसानी रहेगी। हम ये नहीं कहते हैं कि यही आएगा, लेकिन अगर सब कुछ जाने रहेंगे तो आप उत्तर जरूर पहचान ले जाएंगे। कैसे भी भाई ऑप्शन दे दें, ये तो परीक्षा लेने वालों पे निर्भर है। मानस पद्य 27 मानसरोवर झील तिब्बत में। वर्तमान समय में मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। पहले इसे मानस कहा जाता था। फिर है माल पद्य 16 में वर्णन है मालडा रतनपुर के पास मध्य प्रदेश, जिसे माल कहते थे। माल पर्वत रतनपुर के पास मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र है। फिर है यमुना। यमुना पद्य 53 और ये जमुना नदी है। इसके बाद रेवा। रेवा का पद्य 29 में वर्णन है पूर्व मेघ में, और वर्तमान में इसे नर्मदा नदी कहते हैं। रामगिरी
पद्य 1 यानी पहले ही पद्य में रामगिरी का वर्णन है और इसको अब रामगढ़ पर्वत कहते हैं। यह मध्य प्रदेश में है और आधुनिक पुरातत्व विभाग के अनुसार रामगढ़ कहते हैं रामगिरी को, विल्सन के अनुसार रामटेक कहते हैं और मल्लिनाथ और वल्लभ के अनुसार चित्रकूट कहते हैं। इतना याद रखेंगे रामगिरी के संदर्भ में, क्योंकि रामगिरी के संदर्भ में बहुत पूछा जाता है। अगला है वन नदी। ये वन नदी पद्य 26 संभवतः वेश नदी है। ये नदी पता नहीं कौन सी है, मुझे भी नहीं कन्फर्म है। वेश नदी मालवा में कोई वहाँ की स्थानीय छोटी नदी है जो भिलसा के निकट बेतवा में मिलती है। विदिशा, अब आ गया विदिशा का वर्णन पद्य 24 में है। भिलसा या बिसनगर पूर्वी मालवा में। कहाँ? पूर्वी मालवा में। अच्छा ये देखिए वही दोबारा आ गया। विदिशा पद्य 24 भिलसा या बिसनगर पूर्वी मालवा में। विंध्य, विंध्य एक पर्वत है और पद्य 19 में इसका वर्णन है जिसे वर्तमान समय में विंध्याचल पर्वत कहते हैं, जिसे मेघदूतम में विंध्यपाद कहा गया। वह विंध्याचल पर्वत है वर्तमान समय में। वेत्रवती, वेत्रवती बेतवा नदी है, मालवा में वर्तमान समय में है और बेतवा नदी, बेतवा इसका वर्तमान नाम है और इसके किनारे विदिशा नदी थी। विदिशा नगरी बसी हुई थी। वेत्रवती के किनारे विदिशा राजा शूद्रक की राजधानी थी। शिप्रा पद्य 31 उज्जैनी से होकर मालवा में बहने वाली एक नदी। शिप्रा उज्जैनी की बड़ी प्रसिद्ध नदी है। उज्जैनी को वर्तमान में उज्जैन कहते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो बनाया हमने और इसके बाद हम मेघदूतम में किसके अनुसार कितने पद्य हैं ये भी वीडियो बनाएंगे, फिर प्रश्नोत्तरी कराएंगे। वीडियो कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। आज यहीं तक रखते हैं। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से धन्यवाद।